नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। इंदौर का प्रसिद्ध सर्राफा चौपाटी इन दिनों सुर्खियों में है। सर्राफा चौपाटी में कितनी दुकानें लगेंगी, कौन कौन व्यंजन मिलेंगे, सबकी लिस्ट तैयार की गई है और इस लिस्ट में सिर्फ 69 दुकानों की परमिशन है। ये वो दुकानें होंगी जिनमें सिर्फ ट्रेडिशनल व्यंजन मिलेगा। क्या है पूरा मामला, डिटेल रिपोर्ट में देखिए आप। सराफा चौपाटी में दुकानें कितनी होंगी ये तय हो गया है। कौन सी दुकान कहां लगेगी, किस दुकान में क्या बिकेगा, इसकी लिस्ट भी प्रशासन के पास है। इंदौर का सराफा चौपाटी अपने खान पान और लजीज व्यंजनों के लिए देश और दुनिया में फेमस है। लेकिन इन दिनों सराफा चौपाटी व्यंजनों के जायके के लिए नहीं बल्कि दुकानों की संख्या को लेकर चर्चा और विवादों में है। और आकांक्षा नाम की दुकान थी पराठा की, तो वो भी बंद कर दी हमारे, उससे रोटी रोटी चलती थी हमारे, तो वो भी बंद कर दी हमको। कब से अपनी दुकान लगा रहे थे? हम 4 साल हो गए हमको, 4 साल से लगा रहे थे यहाँ पर, तो वो भी बंद कर दिया हमको। निगम की टीम यहाँ पे आई थी, क्या बोला था निगम की टीम ने? बोले जिसका नाम है वही लगाएगा, दूसरा कोई नहीं लगाएगा, इसलिए हमारी बंद कर दी। बहुत सारे लोगों की बंद कर दी। सराफा चौपाटी में 69 से ज्यादा दुकानें नहीं हों, 69 से आगे के नंबर पर एक्शन हो गया है। मतलब इससे ज्यादा दुकानों को हटाने की कार्रवाई की गई है। सराफा चाट चौपाटी में जो ट्रैफिक जो रहता है, ट्रैफिक काफी ज्यादा रहता है, कई लोगों की भीड़ यहाँ पे मौजूद रहती है। तो ऐसी स्थिति में एक अहम निर्णय जो है नगर निगम द्वारा यहाँ पे लिया गया, जिसमें जो पारंपरिक व्यंजन है, पारंपरिक व्यंजनों का ही पेशकश जो है यहाँ पर की जाएगी और पारंपरिक व्यंजनों को ही यहाँ पे स्पेस दिया जाएगा। तो आपको बता दें, पहले यहाँ पे सराफा में लगभग 300 दुकानें लगती थी, काफी भीड़ रहता था यहाँ पे। पर पिछले कुछ दिनों से जब से ये नियम लागू हुआ है कि सिर्फ 69 दुकानें यहाँ पे लगेंगी, बाकायदा एक लिस्ट बन के तैयार हुई, निगम की तरफ से एक लिस्ट आई है जिसमें बताया गया है कि 69 दुकानें इन स्ट्रीट्स पर जो है रात में देखने को मिलेगी। समय की बात करें तो रात को 9:30 के बाद यानी 9:30-10 के अराउंड जो है यहाँ पर अनुमति मिली है यहाँ पे दुकानें लगाने की। और वही इसी के साथ ये रात को 1, 2 या 2:30 बजे तक जो है ये मार्केट चलेगा और सराफा चाट चौपाटी यहाँ पे लगाई जाएगी। इंदौर के सराफा चौपाटी में 69 दुकानों की लिस्ट कैसे तय हुई है वो भी जान लीजिए। जो ट्रेडिशनल खाने पीने की दुकानें हैं, जो व्यंजन इंदौर की पहचान है, जो सैकड़ों सालों से इंदौर की संस्कृति का हिस्सा हो चुके हैं, वैसे पारंपरिक व्यंजनों वाले दुकान ही सराफा चौपाटी में लगेंगे। इसके अलावा मोमोज जैसे आज के दौर के फास्ट फूड जैसी दुकानों को हटा दिया गया है। हालांकि इसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि ऐसी दुकानें बिना परमिशन के लगाई गई थी। एक पानी की थी और एक अपने कुल कितनी दुकानें? 2 दुकान थी मेरी। कब से लगाई आपने? मैं ना इसको साल भर की लेके आई, जब से मैं दुकान लगा रही हूँ। क्या पानी की और है ना 11 साल हो गए मेरे को पिज्जा की दुकान लगाते लगाते। और इनने हमारा नाम था 80 में, इनने हटा दिया हमारा नाम। ठाकुर जी के पास गए थे, वो बोल रहे थे कि आपकी आपदा आप ही समझे, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो 80 दुकानें लग रही हैं वही लगेंगी, वही धरोहर है। 80 दुकानों में से जिसने लिस्ट बनाई है 80 दुकानों की, वो व्यक्ति हमारे सामने 11 साल पहले सराफा में आया है, जो अध्यक्ष बन के बैठा हुआ। उसको किसी ने भी अध्यक्ष नहीं बनाया है यहाँ का, वो ज़बरदस्ती का अध्यक्ष बन के बैठा हुआ है। और 80 में से उसके 25 रिश्तेदार हैं खुद के, जिनने उनके नाम लिखे हैं, उन सब के नाम लिखे हैं। उसके 25 रिश्तेदार हैं, रिलेटिव है, उनके ही नाम लिखे उन्होंने। इंदौर की सराफा चौपाटी में पहले तैयार व्यंजनों को बेचा जाता था। पहले बाजारों में बड़े थाल में मिठाई सिर पर रख लोग बेचा करते थे। रात के समय थाल वाले सराफे में होटलों पर रात में बैठने लगे। धीरे धीरे ये प्रचलन सराफा चौपाटी में तब्दील हो गया। मिठाई और नमकीन में समय के साथ बदलाव आया। दक्षिण के इडली सांभर मसाला डोसा हो या बिहार की लिट्टी चोखा, नारियल पानी, फ्रूट सलाद, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, फ्रेंच फ्राइज, पाव भाजी, पराठे, चाइनीज, मोमोज जैसे दुकान लगने लगे। देखते ही देखते ऐसे दुकानों की संख्या 200 के पार चली गई, जिसके बाद साफ सफाई और व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे। देखिए, लिस्ट के अनुसार जो भी क्रम तय हुआ था उसमें इनका नाम और इनका शॉप क्रमांक लिख के इनको दिया गया है।
जिससे ये व्यवस्था बनी रहे कि इसके अलावा और कोई जो एक्स्ट्रा यहाँ लगते हैं वो ना लग पाए। तो इनको भी सहूलियत होगी इस चीज़ से, इनको भी कोई हरासमेंट इस तरीके का नहीं होगा, बड़े आराम से अपने नियत स्थान पे ही अपनी शॉप लगा सकेंगे। पूरी की पूरी दुकान जो 69 दुकान है, हम सबको ऐसा एक प्ले कार्ड हमने बना के दिया हुआ है। ये शहर अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की वजह से तो प्रसिद्ध है ही, साथ ही यहाँ का जायका भी एक बार जुबान पर चढ़ जाए तो उसे भूल पाना मुश्किल है। सराफा चौपाटी का जायका भी कुछ ऐसा ही है। जिसने एक बार सराफा के ट्रेडिशनल खाने को चख लिया वो बार बार यहाँ आता है। ऐसा नहीं है कि हाल ही में ये जो चाट गली है या जो खाओ गली है वो चालू इंदौर में हाल ही में हुई है, काफ़ी लंबे समय से ये प्रसिद्ध है। और अगर इंदौर की पहचान की बात की जाए तो कई अन्य क्षेत्रों के साथ सराफा चाट चौपाटी भी इसमें शामिल रहती है। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर सराफा चाट चौपाटी में खाने के लिए? हम तो पहली बार आए, मुंबई से आए हैं। पहली बार आए हैं मुंबई से आए आप? किसने आपको सजेस्ट किया सराफा के बारे में? बॉम्बे से हर एक ने बोला इंदौर जा रहे हो तो सराफा बाजार में जाके चाट खाना जरूर, दही बड़े। अच्छा आप सर, यहाँ पे हाल ही में एक आदेश निकला है जो पारंपरिक दुकानें हैं उनको ही लगाया जाएगा, तो क्या ये आदेश जो है अब लागू हो चुका है पूरी तरीके से? क्या प्रक्रिया है और किन मानकों पे इनको डिसाइड किया गया है? जो है मैम, अभी जो लिस्ट फाइनल हुई है, अभी करी हुई है वो लिस्ट, जो अभी फिर इसमें जो आगे जो सुविधा देंगे वो तो 2-4 दिन अभी एक और मीटिंग होगी, उसको पता चलेगा। आप देख सकते हैं जहाँ पर भी आपकी नजरें जाएंगी तो पारंपरिक खाना है जो पहले से ही खाना प्रचलित है और जो खाना खाया जाता है, खासतौर पर जो लोग दूर से आते हैं। अभी हमने कुछ समय पहले एक ग्रुप ऑफ पीपल से बात किया जिसमें बताया था किस तरीके से जो वो लोग मुंबई से आए हैं और उनको लोगों ने सजेस्ट किया था कि इन दुकानों पर आप जो है स्वाद व्यंजनों का आनंद जो है उठा सकते हैं। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका लुत्फ जो है लोग यहाँ पे उठाने आते हैं। ये प्रोसीजर था कि जब नगर निगम की टीम लिस्ट बना रही तो कोई प्रोसीजर था जिसमें आपको कुछ बताना था या आपको कुछ प्रूफ देना था कि आपकी दुकान कब से है यहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ प्रोसीजर नहीं होता। एक्चुअली हमारी एसोसिएशन बना हुआ है पूरा, जो ग्रुप के मेंबर उन सबको सबके पास फूड लाइसेंस है, उनकी पूरी ट्रेनिंग होती है। दिल्ली से हमारे पूरे सीनियर्स आते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स बताते हैं कि कैसे हाइजीन रखना है, चौपाटी कैसे मेंटेन रखना है, सारे गाइडलाइन फॉलो करते हैं। उसके प्रोसीजर से पूरी हमारी शॉप चलती है। इंदौर का खाना सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं है, ये शहर की जीवन संस्कृति, मालवा संस्कृति की मिठास और मध्य भारतीय मसालों का तड़का है। यही वजह है कि जब सराफा चौपाटी में फास्ट और चाइनीज फूडों का तड़का लगने लगा तो सराफा की पारंपरिक पहचान को बचाने की आवाज उठने लगी। फिलहाल सराफा में अब सिर्फ पारंपरिक व्यंजनों वाले 69 दुकानों को परमिशन दी गई है और बाकी दुकानों को यहाँ से हटा दिया गया है। जिन दुकानों को हटाया गया है वो अब रोजी रोटी की दुहाई दे रहे हैं तो निगम प्रशासन बाजार में व्यवस्था बनाए रखने का हवाला दे रहा है। इन सब के बीच सराफा चौपाटी में एक बार फिर से खाने पीने के शौकीनों का जमावड़ा जुटने लगा है। इंदौर से एनडीटीवी के लिए तनुश्री देसाई की रिपोर्ट। तो इंदौर की जो पहचान है, क्या सच में उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है? क्या बारूद के ढेर पर बैठा है ये सराफा चौपाटी? खोजने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रेम व्यास, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से जुड़े हैं, साथ ही हमारी सहयोगी तनुश्री देसाई, संवाददाता इंदौर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। क्या कारण है उस जानेंगे हम इस चर्चा में। तनुश्री, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। लंबे वक्त से आप इंदौर में रिपोर्टिंग कर रही हैं, मुझे एक चीज ये बताइए कि जो पुराने वक्त में क्या व्यवस्था थी और आज की व्यवस्था में क्या बदलाव आया, जिसके बाद व्यापारी और जो दुकानदार, दूसरे दुकानदार हैं, उनमें ये टकराव आ गया, आज प्रदर्शन हो रहा है। और दूसरी बात, क्या इस मामले पर सियासत भी हो रही है? सबसे पहले तो हम जिस सराफा मार्केट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, सराफा चाट चौपाटी की बात कर रहे हैं, उसको इंदौर में आए हुए कुछ 5 या 6 साल नहीं हुए हैं। काफी पुराने इतिहास है सराफा चाट चौपाटी का इंदौर से। और अगर इंदौर की पहचान की बात करें, अगर राजवाड़ा चौक फेमस है तो उसी के साथ सराफा चाट चौपाटी भी फेमस है। सभी को पता होगा कि सराफा में जहाँ सुबह ज्वेलरी शॉप लगती है तो वहीं रात होते होते 9 साढ़े 9 के बाद चाट चौपाटी यहाँ पे लगती है। इतिहास काफी पुराना है। यहाँ पे कई दशकों से यहाँ पे जो लोग हैं वो व्यंजनों का लुत्फ उठाने आते हैं, क्योंकि इंदौर जो है स्वाद की राजधानी के नाम से पहचाना जाता है। और अगर कोई बाहर से घूमने भी आता है तो उनको यही सजेशन दिया जाता है कि आप सराफा पहुंचिए रात के समय और वहां पर जाके अलग अलग व्यंजनों का लुत्फ उठाएं। शुरुआत में मिठाइयों की दुकान लगती थी और उसके बाद जैसे जैसे समय बदला, स्वाद जो टेस्ट है वो लोगों का बदलने लगा, तो उस हिसाब से जो है सराफे में अलग अलग तरह के ठेले भी लगने लगे। हालांकि अब जो है ये सराफा
चाट चौपाटी जो है विवादों में देखने को मिल रही है, क्योंकि पहले तो 300 के अराउंड यहाँ पे दुकानें लगा करती थी। काफी छोटी स्पेस है, ये जो गली है काफी छोटी गली है, ऐसी स्थिति में काफी भीड़ यहाँ पे देखने को ठीक है, मिलती है। मैं आऊंगा तनुश्री, आपके पास लौट कर आऊंगा। हमारे साथ भाजपा की तरफ से प्रेम व्यास जी जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है एनडीटीवी पर। प्रेम व्यास जी, एक चीज बताइए कि आपने क्या सर्राफा चौपाटी को बारूद के ढेर पर बिठा दिया है? क्या इंदौर की पहचान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है। व्यवस्था क्यों, इसका जवाब दीजिए आप। देखिए, मुझे लगता है कि इंदौर अपनी जीवटता के लिए पहचाना जाता है, अपनी संस्कार संस्कृति के लिए पहचाना जाता है। और कहीं भी देश में कोई शुरुआत होती किसी अच्छे कार्य की तो इंदौर उसमें सिरमौर की भूमिका निभाता है। सराफा की अगर बात करेंगे तो सराफा इंदौर की हृदय स्थली में जो है स्थित है। उसके आसपास महत्वपूर्ण मार्केट है, उसके आसपास जो सोना चांदी का व्यापार होता है, कपड़ा मार्केट है, उसके आसपास बर्तन बाजार का पूरा व्यापार होता है। तो मुझे लगता है कि इंदौर की हृदय स्थली में स्थित होने के कारण महत्वपूर्ण है और सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, परंपराओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सराफा बाजार की चौपाटी 1937 उस समय राज परिवार से आग्रह करने के बाद में ब्राह्मण ग्वाड़ी जो थी, वहां के लोग व्यंजनों को लेकर आते थे और वहां पर जो है व्यंजनों का स्वाद वहां से मील से छूटने वाले लोग, वहां के क्षेत्रीय लोग और बाहर के लोग उसका लुत्फ लेते थे। तो वहां से प्रारंभ हुआ है 1937 से। अभी जो कारण बना है उसके मूल स्वरूप को लेकर चिंता है वहां के व्यापारियों को और वहां की जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं उनको वहां के मूल स्वरूप को लेकर चिंता हुई थी, क्योंकि अभी कुछ समय पूर्व से देखा गया है कि वहां पर दुकानों की बहुतायत हो गई है। वहां पर जो है सुरक्षा की दृष्टि से, जैसे हारदा में जो कांड हुआ था बम कांड, उसके बाद मीडिया के माध्यम से प्रसारित भी किया जा रहा था कि इंदौर का सराफा जो है वो बम के ऊपर बैठा हुआ है। उस तरह के जो संवाद हुए थे उसके बाद आदरणीय महापौर जी ने संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के पश्चात एक कमेटी का निर्माण किया जिसमें व्यापारी भी थे, चौपाटी के लोग भी थे और सभी के सम्मिलित होने के बाद में लोकतांत्रिक समन्वय के साथ में एक रोड में बनाया गया। पारंपरिक जो पूर्व से लगते आ रहे हैं उनको पहले परमिशन दी गई और जो व्यापारी अगर बच जाते हैं निश्चित रूप से उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं के लिए द्वार खुले हैं। तो जो लोग राजनीति करना चाहते हैं निश्चित व्यास जी, राजनीति की बात ठीक है, लेकिन ये आपकी तरफ से कहा गया था कि परंपरागत स्वरूप में इस सराफा चौपाटी को लाया जाएगा। ये कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अपने रिश्तेदारों को, जो आपके रिश्तेदार हैं, उन दुकानदारों को जगह देने के लिए यहां पर भाई भतीजावाद किया गया और आज यहां पर चाहे बर्गर की बात की जाए या दूसरे ऐसे व्यंजन खाना जो जिसके लिए स्टोव या गैस का इस्तेमाल होता है उसका इस्तेमाल यहां किया जा रहा है, जिससे यहां पर बड़ी घटना कभी भी हो सकती है। देखिए, इसीलिए तो आईएमसी के लोग थे, उसमें चौपाटी दल थे, व्यापारी थे। मुझे बताइए कितने लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई? लगभग 13 संगठनों ने स्वीकारोक्ति दी है। चौपाटी के जो अध्यक्ष थे उन्होंने स्वीकारोक्ति दी है, आम जनता जो वहां की उसने स्वीकारोक्ति दी है, जनप्रतिनिधियों ने स्वीकारोक्ति दी है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जब कोई फैसला लिया जाता है शहर के हित में, आम जनता के हित में, व्यापारियों के हित में, तो उसके दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है जो शायद उससे सहमत होता है, एक पक्ष होता है जो विपक्ष में होता है। जो विपक्ष में उसके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्थाओं के लिए आदरणीय महापौर जी ने द्वार खाली रखे। दूसरी बात है कि अगर कांग्रेस का कोई आरोप है तो तथ्य और साक्ष्य के साथ में आदरणीय महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी ने कहा है कि अवगत करें। तो ठीक है, हमारे साथ मैं जवाब ले लेते हैं, यही जवाब ले लेते हैं। प्रेम व्यास जी, हमारे साथ हिमानी जुड़ गई हैं कांग्रेस की तरफ से। हिमानी जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी पर। आपने सुना बीजेपी प्रवक्ता जो हैं प्रेम व्यास, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं राजनीति करने का। दरअसल आपका कहना है कि यहां पर खिलवाड़ किया जा रहा है जो व्यवस्था है पुरानी उसके साथ, लेकिन ये आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं। देखिए, उनके आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। आपने इस टॉपिक पर डिबेट की है तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा आपके संज्ञान में भी आया है और बाकी लोगों के संज्ञान में आया है, तभी ये नौबत आई, वरना ये लोग इस तरह की नौबत आने नहीं देते। इससे पहले एक इंदौर में मेघदूत चौपाटी भी हुआ करती थी, उसके लोगों को विस्थापित कर दिया गया, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी गई। आप रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, आकांक्षी युवा बना रहे हैं, वो आकांक्षी युवा किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कोई अरेंजमेंट कर रहे हैं तो वो भी आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा। नगर निगम इंदौर के वो पीली गाड़ी के आतंक के किस्से और वीडियोस हमेशा वायरल हुआ करते हैं, जो ठेले वालों पर, गरीब रेहड़ी वालों पर, सड़क पर सामान बेचने वालों पर लागू होते हैं। मेरा सवाल ये है कि जो इस तरह के लोग हैं, जो इस तरह छोटे छोटे काम करके अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए कोई हटाने से पहले कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की जाती? क्यों नहीं सोचा जाता कि जब आप उसका ठेला ले जाएंगे उसके बाद शाम को वो घर जाके क्या मुंह दिखाएगा? अब रही बात जो अभी प्रेम व्यास जी कह रहे थे, मैं पूछना चाहती हूँ कैसे उन्होंने डिसाइड किया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जो
करीबी लोग हैं उनके सिलेंडरों से आग नहीं लगती है, और जो आम लोग, जो आम जनता है, उनके सिलेंडर जो है वो बम का काम करते हैं। तो कौन से वो अलग अलग सिलेंडर हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और आम जनता के लिए अलग जवाब ले लेते हैं हिमानी जी, जवाब ले लेते हैं। सवाल आपने पूछा है, जवाब ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। प्रेम व्यास जी जवाब दीजिए। आपके करीबी जो है उनके सिलेंडर से आग नहीं लगती है, लेकिन आम आदमी के सिलेंडर से आग लग जाएगी, ये हिमानी जी कह रही हैं। और एक और चीज बताइए मुझे कि यहां तक कि मामला पहुंचा क्यों, पहले क्यों व्यवस्था नहीं की गई? आज आपने उन जो 200-400 रुपए दिन का कमाते हैं, 1000 रुपए कमाते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, उनको अचानक से हटा दिया। वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की आप लोगों ने? नहीं अनिल जी, पूर्व से जब नाम लिखे जा रहे थे, जब सर्वेक्षण हो रहा था, तो सभी व्यापारियों को अवगत किया गया था। ग्राउंड में आपके संवाददाता है, उनसे संपर्क करें, उन लोगों से सबसे नाम लिए गए थे और पूर्व से उनको अवगत कर दिया गया था कि इतने लोग यहाँ पर जो परंपरागत रूप से पूर्व से यहाँ पर दुकानें लगाते आ रहे हैं, उनके अलावा जितने भी लोग हैं उनके लिए बाद में वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाएगी, उनके रजिस्ट्रेशन होंगे। और जो सिलेंडर की बात कही गई, आग की बात की, तो कांग्रेस की मुंह से निकल रही है। आप बताइए ना, कांग्रेस का पहला महापौर 1715 में जब इंदौर की स्थापना हुई थी, उसके बाद में 1730 में मराठा साम्राज्य ने इंदौर को बढ़ाने का कार्य करा था। उसके बाद में पहला महापौर ईश्वर चंद जैन 1965 से लेकर 2000 तक क्या सराफा की कभी सूद ली गई? कभी सराफा में चलिए हिस्ट्री पे बात हम बाद में करेंगे। हिमानी जी कुछ कहना चाह रही है? हिमानी जी सर, जब वर्तमान न संभाल पाओ तो इतिहास पढ़ने लगो। ये जो चीजें कह रहे थे, मुझे उनमें सारगर्भिता और इस टॉपिक से कोई रेलिवेंट समझ में नहीं आया। मैं सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप ही बताइए अनिल जी कि जो आम आदमी होता है वो कितने दिन धरने प्रदर्शन पे बैठ सकता है, क्योंकि भूख जो होती है ना वो दिन में 2 बार लगातार लगती रहती है, बच्चों को भी लगती है। वो व्यक्ति जो व्यापार करके 100-200 रुपए, जैसा आपने भी समझा उस चीज को, कमाता है, वो कितने दिन तक विरोध प्रदर्शन या आपसे मांग करता रहेगा? वो अपने लिए कोई दूसरा विकल्प, आत्महत्या या अपने परिवार के साथ पलायन या कोई भी ऐसे नेगेटिव विकल्प, पॉजिटिव विकल्प या फिर कॉम्प्रोमाइजिंग विकल्प की तरफ जाता है? आप करेंगे, आपने नोटिस दिए थे, जब आपने नोटिस दिए थे तभी आपने क्यों नहीं सोचा, जब हम महिलाओं की अगर जबान में मैं आपको समझाऊं कि हम विकल्प देते हैं कि अगर हम ये नहीं बनाएंगे तो ये बनाएंगे खाने में आज, तो आपने जब नोटिस जारी करने का विकल्प जारी किया था तभी क्यों नहीं सोचा गया कि जो बाकी लोगों को हटाया जाएगा, क्या वो इंदौर के नागरिक नहीं है? इंदौर वो शहर है जहां 9 विधानसभा, 1 लोकसभा, महापौर, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी का। और फिर उस जनता की आवाज उठाने के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है सिर्फ नोटिस का हवाला देकर अपने आप को जस्टिफाई करने की बात करे तो आपको जवाब दीजिए। हिमानी जी सवाल कर रही हैं आपसे, आप जवाब दीजिए। आम आदमी जाएगा कहां पर? पहले क्यों नहीं आपने जब नोटिस दिए उसके बाद आपने क्यों व्यवस्था नहीं की? ये लोग कहां जाएंगे? नहीं, मैं तो सबसे पहले बात तो यह है अनिल जी की सराफा एक कल्चरल फूड मार्केट है और यह पूर्व से ही कल्चरल फूड मार्केट रहा है। कुछ समय में इसीलिए मैंने स्वीकार करा कि कुछ समय में वहां पर दुकानों की बहुतायत हुई है और अभी तो हिमानी जी खुद ही कह रहे हैं कि हाँ नोटिस दिया था और नोटिस देने के बाद में उनको अवगत कर दिया गया था। तो अवगत करने के पश्चात ही तो रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। जो पूर्व से वहां पर लोग वहां पर, आप सुन रहे हैं हिमानी जी, आप बोल दीजिएगा आपके टर्न पर। पूर्व से वहां पर जिन लोगों की पारंपरिक दुकानें थी सबसे पहले उनको चिन्हित करा, उसके बाद स्वयं महापौर जी ने निर्देश दिए हैं कि जो लोग वहां पर बचे हैं उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाएगी। आप अगर सराफा की गलियों को देखा जाएगा तो वहां पर सीमित दुकानें ही लग सकती है। वहां पर जो है, जब वहां पर कमेटी बिठाई गई थी, उस कमेटी ने निरीक्षण करा था तो लोगों के स्वास्थ्य के साथ में कौन खेलना चाहता है? कौन चाहता है कि सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर कहीं किसी दिन कोई बड़ा हादसा हो जाए? जिस तरह से हरदा में हुआ था उसी तरह का हादसा कांग्रेस तो इंतजार कर रही है। और इंदौर की जनता ने बार बार कांग्रेस को वोटों के माध्यम से प्रेषित किया है कि आज इंदौर की जनता भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों पर पूर्ण भरोसा रखती है। इसीलिए जब भी कोई निर्णय लिया जाता है तो जनता उसमें साक्षर रूप से समर्थन देती है। अब इन्होंने कहा कि इंदौर की जनता पीली गैंग, बताइए स्वच्छता में 7 बार इसी पीली गैंग के लोग जो 24 घंटे कार्य कर रहे हैं सराफा में या स्वच्छता की दृष्टि से देखेंगे तो व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की गई है। हिमानी जी जवाब देना चाह रही हैं आप? जवाब सुन लीजिए जरा। व्यवस्था होती है। प्रेम जी 2 सवाल मैंने पूछे थे, उनके जवाब प्रेम व्यास जी ने बिल्कुल नहीं दिए। मैंने एक उदाहरण के तौर पे पूछा था ताकि आपको और हमको समझ में आए कि इनके पास इनका वैकल्पिक व्यवस्था का इनका मतलब क्या होता है। मेघदूत चौपाटी पे इसी तरीके से सैकड़ों लोग बहुत दिनों तक 10, 15, 20 दिन, महीने भर तक धरने प्रदर्शन पे भी बैठे रहे
और फिर उन्होंने कहीं कहीं जो भी महंगी दुकानें मिली, आज वो लोग सब रोजगार के लिए परेशान हैं, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की। मैंने कहा जब तक ये 2-4 दिन धरना प्रदर्शन चलेगा तब तक ये आलाप भी चलेगा कि वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, उसके बाद कोई व्यवस्था। फिर मैंने दूसरा सवाल ये पूछा था कि जिस बड़े हादसे की चिंता जता रहे हैं प्रेम व्यास जी, और जिससे महापौर जी भी चिंतित हो गए, वो कैसे उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि इन वाले लोगों के सिलेंडर से वो हादसा नहीं हो सकता है और इन वाले लोगों के सिलेंडर से वो हादसा हो सकता है? कैसे किसी भी फूड इंडस्ट्री में जो सिलेंडर यूज किए जाते हैं उनको अलग अलग डिस्टिंग्विश किया जाता है कि किन वाले से हादसा होगा? इसका जवाब नहीं दिया अनिल जी। मैंने पूछा था तो आप इतिहास पढ़ ले या कुछ भी कर ले, पर जवाब जो देंगे आप जनता को वही समझ में आएगा कि आप तालम तोड़ कर रहे हैं। सत्ता पक्ष में आप और विपक्ष के सवालों का जवाब आपको देना चाहिए। मैं अनिल जी, मैं दोनों बातों के जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि कौन से सिलेंडर से आग नहीं थी, कांग्रेस एक लिस्ट बना के दे दे कि कौन से व्यक्ति थे जिनको जो है सुरक्षा दृष्टि से मानकों को एक तरफ रख के उनको परमिशन दे दी गई, एक लिस्ट बना के दे दे कांग्रेस, तो आदरणीय महापौर जी उस पर चिंता कर लेंगे। दूसरी तरफ है कि अगर आप कह रहे हैं कि उनको वैकल्पिक व्यवस्था है, रजिस्टर्ड है, कुछ दुकानें जो अवैध रूप से लगी है, कुछ दुकानें बाहर की तरफ लगी है, कुछ ठेले गलियों के बाहर लगे, लेकिन वहां पे सतत जो है नियमों का अवहेलना करके वहां पर व्यवसाय चलाया जा रहा है, तो आप ये मानते हैं कि जो इस तरह के व्यवसाय चला रहे हैं अवैध तरीके से, उनको जो है आप समर्थन देंगे? तो आप शहर की जनता को एक बार अवगत कर दीजिए कि कांग्रेस ऐसे लोगों के समर्थन में है जो सुरक्षा की दृष्टि से चिंता उत्पन्न करते हैं, या ऐसे लोगों के समर्थन में जो प्राथमिक दृष्टिया जिन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से पूर्णता हासिल करी है। 70 दुकानें लगभग ऐसी है जिनको परमिट किया गया है, बाकी वैकल्पिक व्यवस्थाओं के तहत आपने चुनाव से पहले कितनी दुकानों की परमिशन की बात कही थी? 40, 60, कितनी दुकानों की बात कही थी आपने? रजिस्टर्ड होने के बाद में निरीक्षण प्रणालियां हुई, आईएमसी के लोग वहां पर गए, वहां की चौपाटियों का निरीक्षण हुआ, उसके बाद क्योंकि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आपने पहले कुछ और कहा था, बाद में कुछ और किया। नहीं, इसीलिए तो मैंने कहा कि जब वहां पर सर्वे हुआ तो सर्वे के बाद में ये चीजें निकल कर आई। अगर प्रथम दृष्टया वहां पर दुकानें दिखी थी, प्रथम दृष्टया वहां पर व्यवस्थाओं को परिवर्तित करने की सर्वे किया आपने, लेकिन आपने वहां पर खतरा मोल ले लिया है उस मार्केट के लिए, वहां जाने वाले लोगों के लिए। हिमानी जी कुछ कह रही हैं। सर, एक दुकान के बारे में पूछना चाहती हूँ। हालांकि इंदौर की चौपाटी जो है, मैं इंदौर में ही निवासरत हूँ। मेरे यहाँ जो भी मेहमान आते हैं बाहर से, जो महाकाल दर्शन करने की इच्छा रखते हैं, उनके साथ साथ उनकी इच्छा होती है कि शाम को सराफा चौपाटी जाएंगे। खुद मध्य प्रदेश टूरिज्म का एक एडवर्टाइजमेंट था, उसमें सराफा बाजार चखे अच्छो सा, इस लाइन को स्पेशली कोट किया गया था। जो सराफा चौपाटी इंदौर की शान हुआ करती थी, उसके बारे में इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए। मैं इस बात को इसलिए साबित कर सकती हूँ कि प्रेम व्यास जी के सारे बयान जो है वो गैर जिम्मेदाराना है, कि एक दुकान है जिसको हटा दिया गया और अभी कुछ दिन पूर्व मंत्री तुलसी सिलावट और मुख्यमंत्री प्रदेश के गृह मंत्री मोहन यादव जी ने उसके यहाँ से पानी के बताशे और चाट इत्यादि खाई। तो क्या मुख्यमंत्री जी ऐसी लीगल दुकानों को जिस तरह से जवाब दीजिए प्रेमचंद जी, यहाँ पक्षपात का आरोप है, भाई भतीजावाद का आरोप है, जवाब दे दीजिए आप। कौन से सिलेंडर का उपयोग किया जाता है कि दुकान को हटा दिया? कौन से पानी के बताशे का बम वहां फूटने वाला था? आप मुझे बताइए प्रेम व्यास जी, पानी के बताशों में गैस यूज नहीं होती है, सिलेंडर यूज नहीं होता है, कौन सा बम फूटने वाला था जो आपने हटा दिया? तो मैं पूरी तरह से कह रही हूँ कि आपने जो काम किया है ये पूरी तरह भाई भतीजावाद, परिवारवाद का पोषण करने वाला है। आप लोगों ने अपने लोगों को वहां सेलेक्टेड किया और बाकी आम जनता को उनके हाथ पर छोड़ दिया। फैलाना चाहती है और व्यापारियों में भ्रम फैलाना चाहती है, वहां की जनता में भ्रम फैलाना चाहती है, क्योंकि महापौर जी स्पष्ट कर चुके हैं। उसके बाद भी अगर कांग्रेस को स्पष्टता चाहिए तो चिंटू चौकसे जी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनसे मिले, और मिलने के बाद में जो बात महापौर जी ने सार्वजनिक रूप से कही है और स्वीकारोक्ति के साथ में कही है कि पारंपरिक दुकानें, अगर किसी की पारंपरिक दुकान वहां पर गलती से हटाई गई है तो पुनर्स्थापित की जाएगी। लेकिन इनको ये संवाद नजर नहीं आते। इसीलिए मैं इतिहास बताना था अनिल जी कि कब से प्रारंभ हुआ। लगभग 70 वर्षों में कांग्रेस ने सराफा की सूत नहीं ली, कभी सफाई व्यवस्थाओं का जायजा नहीं लिया, कभी रजिस्ट्रेशन वहां पर नहीं करा, कभी वहां सुरक्षा की दृष्टि से कोई इंतजाम नहीं किए। लेकिन जब 2000 के बाद से आदरणीय महापौर कैलाश विजयवर्गीय जी बने थे, तब से सतत विकास की। हिमानी जी जवाब दीजिए, अब ये आपके जब आप सत्ता में रहे उस वक्त की खामियां गिना रहे हैं, उसका जवाब दीजिए आप। सर, ये तो इनका स्टाइल है और डिबेट को भटकाने के लिए, क्योंकि आधा घंटे बैठे हैं, आप भी सवाल पूछ रहे हैं, मैं भी सवाल पूछ रही हूँ, तो सवाल ये हमसे पूछने लगेंगे। लेकिन मेरी बात वहाँ यही जो इनकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाएंगी उस बात से,
कि अगर ये हमारे सवालों के जवाब नहीं दे, जनता तक जो संदेश जाना था वो जा रहा था कि परिवारवाद। पहले ऐसा होता था कि कभी किसी नेता को किसी की यहाँ की चीज अच्छी आती थी, पसंद आती थी, तो वो बड़ी फोटो लगाता था, बड़े गौरव से बताता था। अब तो डर बैठ जाता है कि नेताजी खा के चले गए, अगर टेस्ट पसंद नहीं आया तो दुकान ना हटवा दे। तो मैं क्यों ना इस चीज को उससे जोड़ूं। एक 50 वर्ष के लगभग की महिला और एक अंकल वो दुकान चला रहे थे, अब वो कहाँ रोजगार ढूंढेंगे और कहाँ जाकर अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। 50 वर्ष की उम्र के लोगों को बच्चों की शादी करनी होती है, अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है। आपने बिल्कुल एक फरमान, तुगलकी फरमान जारी कर दिया और बहुत सारे लोगों को बेआसरा, बेआश्रित, बेरोजगार बना दिया। और यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने से और विपक्ष और मीडिया से सवाल पूछने से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। ना ही कोई व्यापारियों को भ्रमित करने वाले जो लोग कांग्रेस जो बात करती है, आप पूछ रहे थे कांग्रेस क्या करना चाहती है। कांग्रेस हर घर में रोटी देखना चाहती है, हर व्यक्ति के शरीर पर कपड़े देखना चाहती है, हर व्यक्ति के सर पर छत देखना चाहती है। और आप लोग, एक छोटे से ठेले वाले ने एक बार अनिल जी मुझसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ सुंदर शहर अच्छे लगते हैं, भले उन सुंदर शहरों में लोग भूखे हों। तो और ये बात मुझे उसकी इतनी दिल पर लगी। और हिमानी जी ठीक है, आप जिक्र कर रहे हैं छोटे छोटे पहलुओं के, लेकिन एक चीज बताइए, जब ये व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो गई आपने तब आवाज उठाई, आपने शुरू से क्यों नहीं विरोध किया इस चीज का? जब से एक दुकान लगी जहां गैस चूल्हा जल रहा है, या दूसरी दुकान लगी, तीसरी दुकान लगी, तब आप लोग कहां थे? क्यों विरोध नहीं किया आप लोगों ने? देखिए, ये ऐसी चीज है कि ये दुकानें जो लग रही थी, बहुत पारंपरिक रूप से पहले से दुकानें लग रही थी और धीरे धीरे बढ़ रही थी, और ये हमारे शहर की एक पहचान, एक सुंदरता, एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में देखने को मिलती थी। आप देखिए, उस सराफा चौपाटी में जाएंगे तो आपको वहां जाने से आपको ना पता हो डेट कैलेंडर क्या है, तब भी आपको पता चल जाएगा कौन से त्योहार का मौसम चल रहा है। उस बाजार में जिस तरह के लोग आते हैं, उससे आपको इंदौर शहर की जो वो व्यवस्था है, सांस्कृतिक व्यवस्था, उसके दर्शन वहीं हो जाते हैं। तो जिस चीजें चल रही थी, ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि अगर कुछ चीजें अनियमित हो रही हैं, अब देखिए यहाँ पर व्यापारियों में आपसी टकराव है, इस तरह से बिखरने ना दिया जाए। ठीक है हिमानी जी, टकराव है, लेकिन इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। जो परंपरागत स्वरूप है उसके लिए चाहे सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, एक साथ आना चाहिए, और लोगों की सुरक्षा के लिए आप लोगों को साथ आना चाहिए। जो विवाद है उसका सोल्यूशन होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हिमानी जी, आपने वक्त दिया। प्रेमचंद जी आपका भी, प्रेम व्यास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी सहयोगी तनुश्री देसाई हमारे साथ सर्राफा चौपाटी से लगातार बनी हुई हैं। जरा तस्वीर दिखाइए। के लगभग दुकानें लगती थी। हालांकि वहां पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने एक लिस्ट तैयार करी और उस लिस्ट के अनुसार अब से 69 दुकानें वहां पे लगी जाएगी। हालांकि मेरे पीछे जो अभी भीड़ देख रहे हैं, ये उन लोगों की भीड़ है जिनकी दुकानें हटाई गई है सराफा चाट चौपाटी से, और इन लोगों ने आरोप लगाया है कि काफी लंबे समय से उनकी जो दुकानें हैं वो वहाँ पे मौजूद थी। वो लोग वहाँ पे दुकानें लगाते थे, और कई लोग ऐसे भी हैं जिनके रोजगार का जरिया ही सराफा चाट चौपाटी की ये दुकानें थी। और हर साल जो है यहाँ पर जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट भी इन सराफा चाट चौपाटी पहुँचते थे। हालांकि अब इन व्यापारियों का, इन लोगों का क्या कहना है, बातचीत करेंगे। मैम, सराफा चाट चौपाटी में आपकी काय की दुकान थी? मेरी भुट्टे का किस गराड़ू, हाँ, और मूंगे भजी की दुकान थी, और मैं आज से 10 से 12 साल पहले से दुकान लगा रही हूँ। और सराफा चौपाटी में जो दुकान लग रही थी, मतलब हमको जिस नियम का बोला, हमने हर बच्चों ने, जितने भी बच्चे मेरे साथ हैं, सबने नियम का पालन करा है। नगर निगम आई, कचरे का भुगतान मांगा, हमने कचरे का भुगतान दिया। एसोसिएशन वालों ने हमसे जो भी मांगते थे हमने हर चीज़ का दिया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि मतभेद ना हो हमारे साथ। अब महापौर जी ने एक नई बात निकाली कि हम आपको जगह देंगे, ये बोला है देंगे और देने में बहुत फ़र्क होता है दीदी। जैसे आपने हमसे बोला कि हम आपको जगह दे रहे हैं, और देंगे में फ़र्क हो गया। आपने हमको यहाँ से तुरंत में हटाया, हम हट गए। अब महापौर जी का उससे हमारा ये कहना है कि हमको जगह, आज हम मांगते हैं कि चलो ये यहाँ छतरी है तो छतरी यहाँ दो, या इसके पीछे वाली जो जगह पुल के पीछे वो जगह दो हमको, या फिर राजवाड़े के यहाँ जगह दो। हम दुकान टाइम से लगाएंगे, टाइम से हटाएंगे, सभी बच्चों का हमारा पालन पोषण होता रहेगा। जब वो बोलते हैं कि आपको चौपाटी में लगाना तो हम चौपाटी में लगा लेंगे। आप वो बोलते हैं हमको आज ही बोल दें कि आप यहाँ लगा लो, तो हम कल से व्यवस्थित दुकान सारे बच्चे लगाएंगे, क्योंकि इसी से हमारा पेट पलता है। सारे बच्चों की किस्त, मकान की किस्त, आज 2 तारीख होने पे सब बच्चे अपनी अपनी किस्त देने के लिए तैयार हैं। हम सब गरीब परिवार से हैं, सभी का पालन पोषण ऊपर से नीचे तक, तो कोई 2 बच्चे वाला, कोई 4 बच्चे वाला, हम खुद भी बच्चे वाले हैं। हमारा पालन पोषण इसी चीज़ से होता है। हमारा सबसे आग्रह यही है, और हाथ जोड़ के एक बार नहीं 10 बार विनती यही करते कि हम गरीब लोगों के पेट पे लात ना मारी चाहिए।
परंपरागत दुकानों की यहाँ पे बात की जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि अभी जो वहाँ पे दुकानें हैं वो पारंपरिक रूप से जो है अनुकूल है वहाँ पे रहने के लिए? देखिए मैम, मैं कहना चाहता हूँ वहाँ कोई चीज़ पारंपरिक नहीं है। गोल्डन कुल्फी वाला कोई पारंपरिक चीज़ नहीं है। सैंडविच वहाँ कोई पारंपरिक नहीं है। देखिए वहाँ भुट्टे का कीस और कोई खाने तो हर कोई व्यक्ति जाएगा नहीं एकदम से। क्या है कि परंपरागत जो दुकानें हैं मैडम, परंपरागत दुकानें तो आज से जो पूर्व में 40 से 50 साल पूर्व में जो परंपरागत दुकानें थी, तो सराफा चौपाटी में जो दुकानें लगती थी, जो व्यापारी वहाँ पर सामान लेके बेचने आते थे, वो मावा, मिष्ठान, रबड़ी, मालपुआ, लड्डू, मिठाइयाँ, ये चीज़ रहती थी। जैसा महापौर जी ने बोला है कि परंपरागत दुकान लगेगी, तो परंपरागत दुकान 35 से 40 ही दुकानें, उससे ज़्यादा दुकानें नहीं थी, और वो सब मिष्ठान की दुकान थी। अब आप यहाँ सराफा में जाकर देखेंगे सैंडविच मिल रहा है, पोटैटो स्पाइरल रख रहे हैं, उसके बाद में आप पनीर टिक्का रख रहे हो, आप कुल्हड़ पिज्ज़ा है, जामुन शॉट है, उसके बाद में आप देखिए छोले टिक्का है, पानी पूरी है, हॉट डॉग है, पाव भाजी है, मसाला डोसा है। ये सब पारंपरिक व्यंजन में कब से आने लग गए सराफा के अंदर। पारंपरिक व्यंजन जो है वो मिठाइयाँ थी और रबड़ी, मालपुआ, ये जो अपने